यह कहानी एक मंत्री के बेटे की है, जिसने अपने जघन्य अपराधों से कई निर्दोष लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया। जब इसका अंत एक गुप्त एजेंट द्वारा होता है, तो कहानी में नया मोड़ आता है। इस गुप्त एजेंट की जिंदगी में एक औरत, दिया, की एंट्री होती है। उनके साथ बिताए गए पल खुशियों से भरे होते हैं। लेकिन सुख की यह कहानी जल्दी ही दर्द में बदल जाती है, जब दिया को उस निर्दयी मंत्री द्वारा मार दिया जाता है। अब कहानी में गुप्त एजेंट की संघर्ष की कहानी सामने आती है। अपनी पत्नी के खोने के बाद वह जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जो उसे और भी अंदर तक प्रभावित करता है। पैसे लौटाने की प्रक्रिया में न केवल जिम्मेदारी का एहसास होता है, बल्कि यह दर्शाता है कि इसके पीछे की सोच क्या होती है। यह कहानी हमें बताती है कि हर कदम पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना अनिवार्य है। बातचीत में दोस्त एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस मुश्किल समय में उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का काम करता है। सरकारी नौकरी में वित्तीय सुरक्षा की बात उठती है। यह हमें यह दिखाता है कि नौकरी की स्थिरता और आर्थिक लाभ किस तरह से लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं। कहानी में विभिन्न पात्रों के बीच संवाद से यह साफ होता है कि वे अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह समाज में भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या को भी दर्शाता है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर दबाव बना रहा है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक नैतिकता के बीच संघर्ष को उजागर करता है। इस कहानी में भावनाओं और प्रेम के तत्व भी शामिल हैं, जो इशारा करते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों में भी शक्ति और पैसे का प्रभाव होता है। दोस्ती और रिश्तों में सम्मान का महत्व बताया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दोस्तों के प्रेमियों का आदर करें और पुराने विवादों को भुला दें। चर्चा में ब्रांडेड कपड़ों और स्टाइल पर हंसी मजाक किया गया है। यह हमें यह याद दिलाता है कि लोग अक्सर एक दूसरे के फैशन और स्टाइल पर टिप्पणी करते हैं। वीडियो में पुलिस और गैंगस्टर के बीच बातचीत का उल्लेख है। यह दर्शाता है कि कैसे लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होती है, जहां लोग पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है। वीडियो में नायक की भूमिका में एक व्यक्ति का जिक्र होता है, जो सामान्य लोगों की मदद करने का प्रयास करता है। यह हमें यह बताता है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। एक व्यक्ति अपनी बेबसी का अनुभव करते हुए कहता है कि उसे खुद को बचाने के लिए किसी पुलिसकर्मी को मारना होगा। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बदला लेना किसी के लिए भारी पड़ सकता है। वीडियो में यह भी अनिवार्य रूप से बताया गया है कि दूसरों की मदद करना और अच्छे रिश्ते बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यह दर्शाता है कि इंसानियत का मूल मूल्य हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ पर यह भी उल्लेख किया गया है कि पैसे की तुलना में रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण हैं। सही रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाते हैं। वीडियो में अकेलेपन को एक बड़ी सजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाता है कि हर सुबह जागने का एक ठोस कारण होना जरूरी है। मुख्य पात्र अपने भविष्य के बारे में चिंता में है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है, जो आगे की घटनाओं का संकेत देती है। किसी के कार्यों के परिणामों पर चर्चा होती है, जिसमें दोस्ती और जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष साफ दिखाई देता है। यह हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता का एहसास कराता है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई प्रेरणा और साहस की बात होती है, जो भय को दूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राघव के खिलाफ एक शिकायत आई है, जिसमें एक स्कूटर का संदर्भ दिया गया है, जो एक हत्या से जुड़ा हुआ है। पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। बॉबी की बेटी ने राघव के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिससे मामला और जटिल हो गया है। यह बताता है कि कैसे पारिवारिक विवाद कभी-कभी अपराध का रूप ले लेते हैं। पुलिस द्वारा सबूत इकट्ठा करने के लिए जांच की जा रही है, जिसमें एक क्लिनिक से बिल और एक वीडियो शामिल है। यह दिखाता है कि तकनीक और सबूतों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। किसी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने के प्रभाव पर गहराई से चर्चा की गई है, जो हमारे जीवन में गहरे असर डाल सकते हैं। बदला लेने की प्रवृत्ति और इसके नकारात्मक परिणामों पर जोर दिया गया है। यह कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। धन और संपत्ति के महत्व और इसके पीछे की नैतिक जिम्मेदारियों पर विचार किया गया है।
यह सामाजिक मुद्दों से जुड़े पहलुओं को उजागर करता है। यह भी बताया गया है कि कैसे अफवाहें वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। यह जानकारी की गलतफहमियों का कारण बन सकती है, जो लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है। कहानी में यह भी बताया गया है कि मुख्य पात्र का एक गहरा व्यक्तिगत लक्ष्य है, जो उसके बेटे की मौत का बदला लेना है। यह उसे उस अंधेरे से बाहर लाने का एक माध्यम बनता है। कहानी में धन के अत्याचारों का उल्लेख किया गया है, जहां अमीरों का गरीबों पर अत्याचार जारी है। यह सामाजिक असमानता की ओर इशारा करता है, जो मानवता के लिए एक चुनौती है। जोकर है, जोकर। लौड़ा जोकर नहीं खेला। अभी भी नहीं मिला है।